हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर पाठशाला में। आज हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का एक और पार्ट स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हम अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हेल्प करता है बॉडी के फंक्शंस को ऑपरेट करने में, उसी तरीके से सीपीयू हेल्प करता है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को ऑपरेट करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो कंप्यूटर के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन कंप्यूटर का रहता है कि वो कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनसे इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को रिसीव करता है, और उसे रिसीव करने के बाद वो उस डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट जनरेट होने के बाद सीपीयू आउटपुट को, आउटपुट डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देता है। ये आपके सीपीयू के फंक्शंस हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स। ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है, और आज हम तीनों चीजों को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीयू की। तो सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। ये देखो, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करने वाला, है ना। हम सबके घर में एक मेंबर होता है जो हमें कंट्रोल करता है, बट जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, वो आपके ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। अब ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि जितने भी व्हीकल्स आते हैं, जो एरिया होता है, वो उस एरिया को कंट्रोल करके रखते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट उन पार्ट्स को कंट्रोल करके रखती है। कैसे क्या फंक्शन करना है, कब कौन सा फंक्शन करना है, क्या कैलकुलेशंस करनी है, कहां फॉरवर्ड करनी है, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? आपका सीयू कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका आता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जहां भी कैलकुलेशंस होती हैं वहीं पे एएलयू एक्टिवेट हो जाता है। अब एएलयू कब एक्टिवेट होगा? जब कैलकुलेशंस होंगी। अब कैलकुलेशंस की कमांड कौन देगा? यूजर देगा। अब मान लो मैंने कमांड दी है 2+3। ये कमांड मैंने कंप्यूटर को दे दी इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। इसके बाद एएलयू एक्टिव हो जाता है, और एएलयू के अंदर जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे आपके आते हैं एएलयू के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के अलावा दूसरे ऑपरेशंस को भी एएलयू कंट्रोल करता है। जैसे आपके इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारे सिंबल्स भी आपके एएलयू के अंदर कंट्रोल होते हैं। अब मैंने ये इनपुट दिया था 2+3, तो सीपीयू जो होगा आपका, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा इस डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये आपका था एएलयू के बारे में। ग्रेटर देन पता लगाना है कि 5 और 6 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो एएलयू एक्टिवेट होकर बताएगा कि 6 ग्रेटर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को हम मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं, और रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब टेम्परेरी मेमोरी का क्या काम होगा? जो भी हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 2+3 दिया था, तो ये जो 2+3 था, ये इस डेटा को रजिस्टर के अंदर फीड कर देगा कुछ टाइम के लिए, और आगे आने वाले टाइम में अगर हम कोई और कैलकुलेशन करते हैं, या फिर जो भी डेटा इसके पास होता है, आगे आने वाले टाइम में जब कोई कमांड दी जाती है और उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीपीयू रजिस्टर से उस डेटा को पिकअप कर लेता है
और यही एक रीजन है कि सीपीयू फास्टली काम करता है। फास्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास डेटा पहले से होता है और उसे यूजर से दोबारा वो डेटा मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो डेटा यहां कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और आउटपुट डिवाइसेस को रिजल्ट दे दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सीपीयू और कैबिनेट, इन दो वर्ड्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। काफी लोगों को लगता है कि जो सीपीयू होता है वही कैबिनेट होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। सीपीयू एक चिप होती है और ये जो चिप है ये एक बॉक्स के अंदर होती है और उस बॉक्स को कैबिनेट बोला जाता है। तो आई थिंक दोनों के बीच में डिफरेंस आप सबको क्लियर हो गया है। कैबिनेट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक चिप होती है और उस चिप का नाम होता है सीपीयू, जो हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम कर सकता है? तो इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब है कि कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सीपीयू का काम होता है कितना इनपुट आ रहा है उस इनपुट को लेना, फिर इनपुट लेने के बाद उस डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस को वो डेटा ट्रांसफर कर देना। अब अगर सीपीयू नहीं होगा तो इनपुट नहीं लिया जाएगा, इनपुट नहीं लिया जाएगा तो डेटा प्रोसेस नहीं होगा और डेटा प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो कंप्यूटर है वो सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कंप्यूटर पाठशाला को और कल की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो कल तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।